शैडो स्लेव की दुनिया में सर्वाइवल हाई सब कुछ है। आज के चैप्टर ट्रेनिंग मोन्टाज माइन हम देखेंगे सनी की वो कड़ी मेहनत जो यूज ड्रीम रेल्म के खतरों के लिए तैयार कर रही है। क्या 4 हफ्ते की ये रिलेंटलेस ट्रेनिंग यूज एक मौत के खेल से बचा पाएगी? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 28 ट्रेनिंग मोन्टाज। दिन गुजरते गए। सनी के पास ड्रीम रेल्म की जर्नी के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते बचे थे, इसलिए उसके पास 1 मिनट भी वेस्ट करने का वक्त नहीं था। वो रिलेंटलेस था, अपने बॉडी और माइंड को लिमिट्स तक पुश कर रहा था ताकि इस शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और स्किल्स अब्जॉर्ब कर सके। दिन में वो टीचर जूलियस के साथ पढ़ाई करता। वो धीरे धीरे सीख रहा था कि बिना किसी सिविलाइजेशन के सर्वाइव कैसे किया जाता है। उनके लेसन्स काफ़ी सिंपल चीज़ों से शुरू होते थे, जैसे आग जलने के अलग अलग तरीके, और फिर काफ़ी ऑब्सक्योर और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स तक जाते थे, जैसे सेलेस्टियल नेविगेशन। फ्लैट भला सेलेस्टियल नेविगेशन में क्या मुश्किल थी? पता चला कि ड्रीम रेल्म की स्टार जियोग्राफी कंसिस्टेंट नहीं है। अलग अलग रीजन्स में अलग सितारे और कॉन्स्टेलेशंस दिखते थे और मून्स की काउंटिंग भी बदल जाती थी। भले ही सूरज वही लगता था, पर उसका बिहेवियर बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था। स्टिल, अगर सही नॉलेज हो तो कोई भी आसमान को स्टडी करके अपना रास्ता ढूंढ सकता था। सपोजिटली ये ज़्यादातर लेसन स्कूल करिकुलम का हिस्सा थे और हर स्लीपर को पता होते थे, लेकिन किसी टेक्स्ट बुक से पढ़ना और एक असली अवेकेंड से वही चीज़ सीखना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। टीचर जूलियस की एक आदत थी, वो हर सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ में समझाते थे। उनकी इस आदत की वजह से सनी ने सिर्फ ये नहीं सीखा कि क्या करना है, बल्कि उस ये भी समझ आने लगा कि क्यों करना है। ड्रीम रेल्म के एनवायरनमेंट के इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने की वजह से अब सनी किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए थोड़ा बहुत रेडी था। यहाँ तक कि डेड लैंग्वेजेस के लेसन्स भी, जिन्हें सनी ने पहले यूजलेस समझा था, उसके इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकले। इसका सबसे बड़ा रीज़न था द स्पेल। आफ्टर ऑल, स्पेल इंसानों से इसी डेड लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता था। लैंग्वेज की समझ होने की वजह से वो स्पेल के रिमार्क्स और डिस्क्रिप्शंस को बेहतर तरीके से समझ पा रहा था। सबसे सिंपल एग्जाम्पल था नेफिस और उसका ट्रू नेम चेंजिंग स्टार। टेक्निकली ये ट्रांसलेशन सही था, पर यह उसका असली मीनिंग पूरी तरह कन्वे नहीं कर पा रहा था। रून लैंग्वेज के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझने के बाद ये साफ था कि इसका ज़्यादा एक्यूरेट ट्रांसलेशन स्टार ऑफ चेंज होना चाहिए था। इतना ही नहीं, चेंज के लिए अलग अलग रून्स थे और हर रने का अपना एक अलग कॉन्टेक्स्ट था। डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जैक्ट रून यूज हुआ है। इसका मतलब रूइनस स्टार या स्टार ऑफ मिसफॉर्चून भी हो सकता था। वर्डिंग और कॉन्टेक्स्ट में एक छोटा सा बदलाव असली जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकता था। सनी, जिसने कभी सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी, उसके लिए इतनी सारी थियोरेटिकल नॉलेज गेन करना थोड़ा अजीब और एग्जॉस्टिंग था, लेकिन एक तरह से ये एक्सिलरेटिंग भी था। आफ्टर ऑल, नॉलेज एक ऐसी चीज़ थी जो सिर्फ प्रिविलेज्ड लोगों के पास होती थी। इसी नॉलेज की अथॉरिटी ने उन्हें पावर में रखा था, जिसने इनइक्वालिटी का एक विशिष्ट सर्कल बना दिया था। गरीबों के पास पढ़ने का मौका नहीं था और बिना एजुकेशन के उनके पास गरीबी से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि अब सनी खुद अनप्रिविलेज्ड लोगों में से एक था। इनफैक्ट वो सोशल हायरार्की के टॉप पर था। यूज ना सिर्फ अनलिमिटेड नॉलेज का एक्सेस मिला था, बल्कि उसकी बेसिक नीड्स खाना और रहना भी गवर्नमेंट देख रही थी, ताकि वो पूरी तरह एक अवेकेंड बनने पर फोकस कर सके। अगर उसके पास थोड़ा भी फ्री वक्त होता तो ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन यूज गहरी फिलोसॉफिकल सोच में डाल देती, पर उसके पास वक्त नहीं था। टीचर जूलियस हर दूसरे दिन प्रैक्टिकल लेसन्स लेते थे। भले ही कुछ लेसन्स वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशंस में होते थे, पर वो इंसिस्ट करते थे कि सनी फुल इमर्जन स्टेशंस उसकारे जिसमें फिजिकल फीडबैक ज़्यादा महसूस होता था। रिजल्ट, सनी बुरी तरह थक चुका था। अच्छी बात यह थी कि इतनी एक्सरसाइज और उसकी न्यूली रिफॉर्ज्ड बॉडी की वजह से सनी पहले से कहीं बेहतर शेप में था। बिना किसी कॉम्बैट ट्रेनिंग के भी वो अपनी स्ट्रेंथ, स्टैमिना और एजिलिटी को तेज़ी से बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। बेसिकली फर्स्ट नाइटमेयर के बाद जो उसका रीबर्थ हुआ था, उसने उसकी बॉडी के इनेट पोटेंशियल को पीक ह्यूमन कंडीशन तक पहुंचा दिया था। लेकिन उस पोटेंशियल को रियलाइज करना सनी के हाथ में था, खून और पसीने की मेहनत से। और जेज इतना काफ़ी नहीं था। सनी हर रात चुपचाप दूसरे स्लीपर्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता और शैडो कंट्रोल की प्रैक्टिस करता। उसका शैडो इतना इंडिपेंडेंट था कि वो बिना डायरेक्ट कंट्रोल के भी स्काउटिंग मिशंस पर जा सकता था। वो इधर उधर चुपकर लोगों की बातें सुनता और अन क्लासेस को ऑब्जर्व करता जहां स्लीपर्स अपनी एस्पेक्ट एबिलिटीज दिखाते थे। फिर जब सनी अपना डिनर ख़त्म करके रूम में लौटता, शैडो वापस आकर दिन भर की सारी रिपोर्ट देता। इस अरेंजमेंट में बस एक हाई प्रॉब्लम थी। उसकी शैडो भले ही बाहर से स्नार्की और छलक लगती थी, पर अंदर से काफ़ी नाइव थी। यूज़ इंसानी दुनिया की समझ नहीं थी, इसलिए वो अक्सर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और फालतू की बातों में फ़र्क नहीं कर पाती थी।
टू ज़्यादातर सनी को काम की सीक्रेट्स के बजाय सिर्फ छोटी मोटी गॉसिप हाई मिलती। इस तरह उस पता चला कि स्लीपर सेंटर माइंड रोमांस हवा माइंड था। आफ्टर ऑल एक जगह सो जवान और खूबसूरत लोग बैंड थे और ऊपर से मौत का डार सर पर मंडरा रहा था। बहुतों को लग रहा था कि जिंदगी छोटी है, इसलिए सीज द डे। खतरे के साए में इश्क फूल फल रहा था। सनी ऑफ कोर्स इस सब से डोर था। पहली बात, उसने अपनी इमेज एक अनलाइकेबल लूनाटिक जैसी बना ली थी। दूसरी बात, उसके पास ट्रेनिंग के अलावा किसी चीज़ के लिए वक्त नहीं था। और तीसरी बात, वो किसी के ज़्यादा करीब आने से डरता था, कहीं कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जहां उस अपना ट्रू नेम बताना पाट जाए। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के अलावा वो शैडो कंट्रोल के साथ एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा था। रिजल्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग थे। उस जल्दी ही पता चल गया कि उसका शैडो सिर्फ उसकी बॉडी को ही नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट्स को भी एनहांस कर सकता है। अगर वो किसी वेपन से लिपट जाए तो स्ट्राइक और ज़्यादा पावरफुल हो जाती थी। अगर आर्मर पर अप्लाई किया जाए तो आर्मर पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता था। ये एनहांसमेंट काफ़ी सॉलिड थी, तकरीबन डबल। कुल मिलाकर अगर सही से उस किया जाए तो ये एबिलिटी यू स्लीपर्स के बीच एक पावर हाउस बना सकती थी। माना कि कई कॉम्बैट एस्पेक्ट्स ज़्यादा स्पीड या डैमेज दे सकते थे या बेहतर प्रोटेक्शन दे सकते थे, लेकिन शैडो स्लेव जैसा वर्सेटाइल और वेल राउंडेड कोई नहीं था। शैडो साइट, शैडो स्टेप और शैडो स्काउट के साथ ये वाकई इनक्रेडिबल था। इस तरह दिन गुजरते गए और हफ्ते बीत गए। सनी को पता भी नहीं चला और विंटर सोल्स्टिस ए गया। वक्त बीत चुका है और भी विंटर सोल्स्टिस सामने खड़ा है। सनी ने अपने साए और अपनी ताकत को नए लेवल्स पर पहुंचा दिया है, पर क्या ये काफ़ी होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अगले चैप्टर में, जहां असली इम्तिहान शुरू होने वाला है।